हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 3/4 बाजू की कुर्ती बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। और मैं आपको पहले इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। इसका मेज़रमेंट किस प्रकार से लिया है हमने अपनी ब्रेस्ट ली है 33 इंच और कमर ली है हमने 29 इंच और हमने अपने हिप लिए हैं 35 इंच और कंधे की जो हमारी चौड़ाई होती है शोल्डर की वो ली हमने 12 इंच। वैसे 7 इंच खुल के हमारा 12 इंच आएगा और आर्म होल है हमारी 7 इंच। कुर्ती की लंबाई है हमारी 35 इंच। बाजू की लंबाई है हमारी 18 इंच। अब मैं आपको एक बार इसका ये बता दी हूँ ना, जैसे हमने अपनी ब्रेस्ट ली है 33 इंच, तो 33 इंच का हमारा 8.25 इंच आएगा चौथाई भाग कुर्ती का। ठीक है, हमारी कमर है 29 इंच, तो हमारी कमर का चौथाई भाग भी 7.25 इंच आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारी जो ये हिप है, हिप का भी हमारा, जैसे हमारी हिप है 35 इंच, तो हिप का चौथाई भाग भी हमारा चौथाई भाग आएगा हमारा 8.25 इंच। ठीक है, तो इसमें से हम, ये हमारा फाइनल है और इसमें हम 2-2 इंच और बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें कपड़ा लूजिंग के लिए रखना होता है, तो इसमें हम 2-2 इंच कपड़ा और बढ़ा देंगे। तो ये हमारा नाप हमने इसको आपको, और हम आपको सारा कुछ कपड़े पे समझाएंगे किस प्रकार से हम इसका नाप लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। ये मेरी सब्सक्राइबरों की सारी रिक्वेस्ट हैं। ये हम जो भी रिक्वेस्ट आप लोग करते हैं, हम सारी रिक्वेस्टों को आपको नोट करते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी आज की रिक्वेस्ट है, बट हम एक दिन में इतनी सारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकते, तो इसीलिए प्लीज़ आप बुरा ना माने। हम जल्दी कोशिश करेंगे हम सबकी रिक्वेस्ट पूरी करें, लेकिन हम दिन में एक ही वीडियो बना सकते हैं। पर आप इस बात का बुरा ना माने कि हमारी रिक्वेस्ट मैम ने पूरी नहीं की, तो हम आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे, पर प्लीज़ आप बुरा ना माने। अब ये देखिए, कुर्ती के लिए मैंने कपड़ा लिया है। ये मेरा करीबन 2 मीटर कपड़ा है, तो मैं इसमें से इतना कपड़ा निकालूंगी। जितने कपड़े में से मुझे अपनी कुर्ती निकालनी है उतना कपड़ा मैं लूंगी। अभी मैंने इसे 2 लेयर में रखा हुआ है, फिर मैं इसे 4 लेयर में रख लूंगी कपड़े को। ये देखिए ऐसे। अब कपड़े को मैं 4 लेयर में रख लूंगी इस प्रकार से। ठीक है, ये मेरे कपड़े की खुली साइड है और ये बंद साइड है। ये कपड़े की चौड़ाई है और ये कपड़े की लंबाई है। अब उसके बाद यहाँ से हम इतना कपड़ा लेंगे जितना हमें चाहिए। तो जैसे हमने आपको बताया था कि हमारी ब्रेस्ट है 33 इंच, तो 33 इंच का 8.25 इंच आएगा, तो 8.25 इंच में हम 2 इंच और एक्स्ट्रा कर देंगे, तो हम यहाँ से लेंगे करीबन 10.5 इंच लेंगे हम। इतना ही कपड़ा लेंगे जितना हमें कुर्ती के लिए चाहिए। तो यहाँ से हम 10.5 इंच लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जैसे हम इसमें बैक साइड में डिजाइन बनाएंगे पीछे, और फ्रंट साइड में हम कॉलर लगाएंगे, तो इस प्रकार की कुर्ती हम आपको बताने जा रही हैं आज। तो पहले हम अपने दोनों पीस कट कर लें और उसके बाद में हम अलग अलग पीस करके, कॉलर हमारा एक साइड में होगा और जो हम बैक में डिजाइन देंगे वो भी हमारा अलग। पहले हम इसकी कटिंग कर लें। सबसे पहले हम ये, अभी हम गला वगैरह कट नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है हमारे 12 इंच, जैसे मैंने आपको बताया, तो हम यहाँ से 7 इंच लेंगे, 7 इंच। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, सॉरी, जैसे हम वो कॉलर वगैरह लगाते हैं तो उसमें हम ये शोल्डर ज़्यादा लेते हैं, तो सॉरी मुझसे गलती हो गई। मैं 7.5 इंच लूँगी, हाफ इंच फालतू लूँगी मैं। तो यहाँ से नीचे से हम 7 इंच ही लेंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ से हमारा 10.5 होगा। हम पूरा ही ले लेंगे, जो हमारा कटिंग में निकलेगा उसे हम निकाल देंगे। और उसके बाद जैसे हमारी कमर है 29 इंच, तो यहाँ से भी हम 29 इंच, तो यहाँ से भी हम 10 इंच ले लेंगे पूरा, जो हमारी फिटिंग होगी उसका हम अलग मार्क करेंगे। हम यहाँ पे ऐसे एक मार्क कर देंगे इस प्रकार से। और जैसे हमारी यहाँ से यहाँ से नापेंगे हम, तो यहाँ से हमारी ये लंबाई बैठती है हिप की 40 इंच,
तो हम यहाँ 14 इंच पे मार्क कर देंगे इस प्रकार से। अब ऐसे जैसे यहाँ से हमारे हिप थे हमारे 35 इंच, तो 35 इंच का हमारा 35 इंच का बनता है हमारा 8.25 इंच, तो 8.25 में हम 10 इंच लेंगे यहाँ से ऐसे, और यहाँ से हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से लगाएंगे हम 7.5 पे, और यहाँ से लगाएंगे हम 9.5 पे। ठीक है, अब उसके बाद हम पहले हम इन निशानों को मिलाएंगे यहाँ से ऐसे, और इसको हम इधर कर देंगे, यहाँ से भी हम ऐसे लेंगे और इसको इधर मिला देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये कपड़ा हमारा अंदर लूजिंग में जाएगा, जो हम कपड़ा रखेंगे अपने लूज के लिए। और उसके बाद यहाँ से हम अपना बॉटम पार्ट लेंगे। आप अपना बॉटम पार्ट कितना भी ले सकती हैं, छोटा रखना चाहती हैं तो आप 9 इंच लें, बड़ा रखना चाहती हैं तो आप 11 इंच लें। तो हम यहाँ से 11 इंच लेंगे, पूरा ही कपड़ा लेंगे हम, और यहाँ से इसकी इस प्रकार से कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब हम जो हमारे बैक वाले आर्म होल होते हैं उसके लिए हम 2 इंच लेंगे, यहाँ से ऐसे, और इस प्रकार से इसकी ऐसे गुलाई कर देंगे ऐसे। और जो हमारे फ्रंट वाले होते हैं उसके लिए हम 1.5 इंच लेंगे इतना, और आधा इंच यहाँ से लेंगे, और इस निशान को हम ऐसे, ये मेरी फ्रंट साइड है। अब मैं इस कुर्ते को कट कर लूंगी। अभी देखिए 2 पीस की हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से ऐसे। अब आपको हम इसे सिल के बताएंगे। अभी देखिए मेरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद जो मैं इसमें बैक साइड में डिजाइन दूंगी उसके लिए मैं बुकरम लूंगी। बुकरम की चौड़ाई है हमारी 8.5 इंच और इसकी लंबाई है 10.5 इंच। ठीक है, तो इसमें से मैं अपना बैक वाला गला निकालूंगी जिसमें मैं डिजाइन दूंगी। अभी देखिए मैं बैक गला बनाने के लिए मैं यहाँ से करीबन 2 इंच ऊपर रखूंगी टेप को, इतना बुकरम में छोड़ूंगी। अभी देखिए जो हमें अपनी बैक गले की लंबाई लेनी है वो लेनी है हमें 7 इंच। तो हम इसे दिल की शेप देंगे, हम पीछे बैक साइड में दिल की शेप बना के तब डिजाइन बनाएंगे। तो दिल तो लगभग सभी पे बनाना आता है, तो इस प्रकार से हम इसे ऐसे शेप देंगे ऐसे। ठीक है, अब 1 इंच का हम यहाँ से मार्जिन रखेंगे, पूरे में 1 इंच इसी शेप में हमें ये ले जाना है चौक घुमाते हुए ऐसे। अब यहाँ से पहले हम इस एक्स्ट्रा बुकरम को कट करेंगे यहाँ से ऐसे। अब उसके बाद हम अपना ये डिजाइन निकाल लेंगे। अभी देखिए ये हमारी दिल की शेप है, हम इसी के बराबर एक कपड़ा लेंगे और इसी शेप में हमें सिल के और पलट के बनाना है ये। ठीक है, मैंने ये कट कर लिया। उसके बाद मैं अपनी बाजू कट करूंगी। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसमें से हमें अपनी बाजू निकालनी है। बाजू के लिए हम ऐसे इधर से कपड़ा लेंगे ऐसे, जैसे हमने आपको बताया था कि बाजू की लंबाई हमें 18 इंच रखनी है, तो 18 में आप 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकती हैं, क्योंकि हमें फोल्ड करना है। हम इसमें
1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसमें कोई, जैसे हमारे इसमें गोल्डन कलर के डॉट डॉट आ रहे हैं बन के, तो आप इस कलर की इसमें पट्टी लगा के और इसे पलट भी सकती हैं। तो हम इसी को फोल्ड कर देंगे। तो हमें यहाँ से इसकी लंबाई लेनी है करीबन 9 इंच, इसकी चौड़ाई यहाँ से हम 9 इंच लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसकी लेंथ जैसे हमने ली है 19 इंच, हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा इस किनारे को हम निकाल देंगे। तो 19 इंच में से आप 2 इंच कम कर दें तो हमारा यहाँ से आएगा 17 इंच, इतना। ठीक है, यहाँ से हम 17 इंच लेंगे, यहाँ से हमने 2 इंच कम कर दिया है। ऐसे ऐसे ऐसे। अब हम अपनी बाजू की फिटिंग देखेंगे। हमारी बाजू की फिटिंग है करीबन 5.5 इंच। तो इतना कपड़ा हमारा ये इसमें लूजिंग के लिए रहेगा। और उसके बाद यहाँ से हम, जैसे हमने इधर से 2 इंच कम लिया है, इधर से 2 इंच पूरा लिया है, तो हम जैसे हमने यहाँ से मार्क किया है, देखिए अब इस निशान को हम ऐसे पूरा मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद अंदर की तरफ को हम 1 इंच का निशान लगाएंगे अंदर की तरफ को इंच टेप रख के, और उसके बाद इसे ऐसे कर देंगे यहाँ से। अब हम इसे कट कर लेंगे। पहले हम ये पूरी बाजू कट कर लेंगे, फिर उसके बाद में हमें ये कट लगाना है। अभी देखिए हमें ये 2 पीस नीचे छोड़ के और जब 2 ऊपर वाले पीस में ही लगाना है, जैसे हमने आर्म होल में लगाया था, 2 पीस नीचे छोड़ के। अभी देखिए हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई है। अब हम आपको इसे सिल के बताएंगे। अभी देखिए हमने जैसे हमारे इस कपड़े में गोल्डन कलर के डॉट डॉट बने हुए हैं, तो हमने उसी हिसाब से ये गोल्डन कलर का कपड़ा अलग से प्लेन लिया है और हम इस गले को पलट के बनाएंगे। तो हमने इससे थोड़ा बड़ा कपड़ा लिया है। अब हम आपको इसे सिल के बताएंगे। ये देखिए ये इसी शेप में सिलना है, जैसे जैसे इसकी शेप है, यहाँ से शेप को ऐसे सिलना स्टार्ट करेंगे हम। ऐसे इसको दिल को ऐसे रखेंगे लंबा करके ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद इसी शेप में मशीन को चलाना है। ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ला के रोक देना है, फिर से स्टार्ट करना है ऐसे। अब यहाँ से धागे को कट कर देंगे हम ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे और उतना ही कपड़ा रखेंगे जितना हमें ये अंदर की तरफ हम फोल्ड कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कट लगाएंगे, थोड़ा दूर कट लगाना है और इतना इतना कपड़ा हमें छोड़ना है इसी शेप में, कि जितना हमारा इस बुकरम के ऊपर सेट हो जाए। ज़्यादा नहीं करना है कपड़ा कि हमारी ये बुकरम भी ढक जाए ऐसे। ठीक है, इसी शेप में कपड़ा कट करना है। ऐसे ऐसे। बाद में हम इसमें और कट्स लगा देंगे, जैसे कि ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ ऐसे। और ये पल्ला हम इधर मोड़ देंगे और वो पल्ला हम उधर मोड़ देंगे, इस हिसाब से हम ऐसे। देखिए
देखिए इस प्रकार से हम इसे सिल लेंगे। यहाँ से भी ऐसे। अब देखिए ये मैंने कपड़े पे सिल के तैयार कर लिया है। उसके बाद हमने ये कुर्ती में 20 सेंटर में कट लगाया और हम इसे 20 सेंटर में इसे चौक से डार्क कर लेंगे, जिससे हमें इसका अंदाज़ा लग सके गले का। और ये देखिए 20 सेंटर में हमने इस पे भी ऐसे मार्क किया हुआ है इस प्रकार से। अब तो जैसे हमें ये पलट के बनाना है तो हम ऐसे कपड़े को उल्टा रखेंगे और जैसे हमें इसमें कॉलर भी तो लगाना है, तो कॉलर के लिए हम इसमें करीबन हम इसे लगाएंगे करीबन 1.5 इंच नीचा, इतना नीचा लगाएंगे हम इसको, यहाँ से इतना। ठीक है, अब इसे सिल के हम सीधे कपड़े की तरफ को पलट देंगे। ऐसे गोल गोल सिलाई लगानी है और फिर इसे कपड़े की तरफ को पलट देंगे, सीधे कपड़े की तरफ। अब ये देखिए हमने इसे पिन से पिन अप कर लिया है। अगर आपके पास ये पिन भी नहीं है तो आप इसमें सुई से कच्चे कच्चे टाँके लगा सकती हैं, क्योंकि ये थोड़ा इधर उधर को भी हो जाएगा तो इसकी सेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए आपको पहले यही करना है। और ये देखिए इसी के ऊपर सिलाई लगानी है ऐसे। और इसे जैसे अगर आप पलटने वाला नहीं बनाना चाहती हैं, सेम कपड़े से बनाना चाहती हैं, तो इस बुकरम को सीधे कपड़े की तरफ को रखें और उल्टे कपड़े की तरफ को पलट दें। ठीक है, हम इसे पलटने वाला बना रहे हैं। जैसे कि हम इस कपड़े को उधर पलट देंगे तो हमें ये बुकरम उल्टे कपड़े की तरफ को रखना होता है गला। ऐसे इसी तरीके से मैं इसको पूरे को सिल के तैयार कर लूँगी। पिन निकाल देंगे हम। इधर से भी इधर की शेप अच्छी लानी है हमें ऐसे। अब धागे को कट कर देंगे नीचे से भी और ऊपर से भी ऐसे। अब उसके बाद हम ऐसे बीच में से इस तरीके से कट लगाएंगे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद ऐसे लंबा कट लगा लेंगे हम इधर से भी और इसी शेप में इसको कट कर देंगे हम। जिस शेप में है ये उसी शेप में कट करके और इसमें कट्स लगा लेंगे छोटे छोटे। और उसके बाद हम इसे, आप चाहें तो अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो आप इसमें कपड़ा भी लगा सकती हैं अलग से। जैसे हमारा ये बीच वाला, जैसे हमने इधर कट किया था उसका पैटर्न बचा था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप उसमें अलग से कोई भी कपड़ा लगा के और इसे बंद कर सकती हैं। मतलब अगर आप नहीं दिखाना चाहती हैं ऐसा गला गले के ऊपर, तो आप इसमें अलग से कपड़ा लगा के ऐसे। अब मैं इसमें छोटे छोटे कट्स लगा के इसे सीधे कपड़े की तरफ को पलट दूंगी। यहाँ से कॉर्नर पे से अच्छे से कट लगाना है इधर से कपड़ा देख के, क्योंकि ये हमारा कपड़ा ना कटने पाए ऐसे। यहाँ पे भी कॉर्नर है हमारा अच्छे से। और उसके बाद हम इसे ऐसे सीधे कपड़े की तरफ को पलट देंगे। अभी देखिए हमने पलट लिया है
सीधे कपड़े की तरफ को। उसके बाद हम इसमें लेस लगा देंगे। लेस के हमारे दो फायदे हैं, तो हमारे धागे वगैरह हैं ये ढक जाएंगे और ऊपर से हमारे बहुत सुंदर लगेगा। हमने ये गोल्डन कलर की लेस ही ली है इसके लिए, पतली वाली। तो ये हमें ऐसे ही लगानी है, इसी कर्व के हिसाब से डबल लगानी, इधर को भी और ऊपर भी। ठीक है, ऐसे 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 पूरे में लगानी है। अब ये देखिए ये मेरा बैक वाला तैयार हो गया। और उसके बाद फ्रंट वाला मैंने इसमें बताने को कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ गोल गला है जैसे ही हम नॉर्मली बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही बुकरम पे कट करके और इसे ऐसे ही पलट के बनाया, जैसे मैंने ये बैक वाला बनाया था, सॉरी फ्रंट वाला है, ये मैंने ऐसे ही पलट के बनाया है इसी गोल्डन कलर के कपड़े से। चाहे तो आप इसके ऊपर लेस लगा सकती हैं, वरना ये सिलाई निकाल सकती हैं, जो हमारी सिलाई अभी दिख रही है। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमें इसके शोल्डर जॉइंट करने हैं। और शोल्डर हमें इस प्रकार से जॉइंट करने हैं कि हमें इसमें कॉलर भी लगाना है। जो हमने कपड़ा छोड़ा था ये हमने इसीलिए छोड़ा था कि हम इसमें कॉलर लगाएंगे। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा ये गला है ये इसके बीच में आना चाहिए। ये देखिए इसका सेंटर ये है, बीच सेंटर, तो ये बीच सेंटर में ही होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल बराबर। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ऐसे हम इसके शोल्डर सिल लेंगे, इधर से भी और इधर से भी। ऐसे, और यहाँ से एक बार और पक्का करके हम धागे को यहीं ख़त्म कर देंगे और उस तरफ से चालू करेंगे, पल्ली तरफ से शोल्डर के साइड से ये वाला शोल्डर। ऐसे अब ये देखिए ये हमारे शोल्डर जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें करना क्या है, हमें पहले इसमें बाजू जॉइंट करनी है, फिर हम उसके बाद इसमें कॉलर लगाएंगे। बाजू जॉइंट करने के लिए हम चाहें तो हम ये गोल्डन कलर की पट्टी भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे हमने ऊपर ये डिजाइन दिया है डॉट डॉट की वजह से, क्योंकि हमारा इसमें गोल्डन कलर के डॉट आए हुए हैं। तो वरना आप ऐसे भी इसे फोल्ड कर सकती हैं। ये देखिए इसे ऐसे भी आप फोल्ड कर सकती हैं। तो हम इसे ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे नॉर्मली, और इस गोल्डन कलर के कपड़े से हम अपना कॉलर बनाएंगे। इतना इतना फोल्ड कर लेंगे हम इसको दोनों तरफ से ऐसे ही करके, और बाजू को हम आर्म होल में जॉइंट कर लेंगे। देखिए मैं आपको पहले एक बाजू जॉइंट करना बता दूं। अब ये देखिए जो हमने ये ज़्यादा कट दिया था ये हमें फ्रंट साइड में लाना है, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिए ये हमारी फ्रंट साइड है, तो ये हमें फ्रंट साइड में ही लाना है। ठीक है, देखिए ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, तो ये कट हमें फ्रंट साइड में लाना है, ऐसे इसी कट से मिलाना है। ऐसे पूरी बाजू को मैं इसी प्रकार से लगा लूंगी, दोनों साइड को, ये वाली बाजू भी और वो वाली बाजू भी। और ये देखिए जो हमारा ये बीच सेंटर में ये कट आता है, तो जो हमारा ये कट होता है ये हमारा शोल्डर के बीच सेंटर में आना चाहिए। इससे हमारी क्या होता है कि हमें इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी बाजू छोटी नहीं है, हमारी बाजू एकदम फिट है। अगर मान लो हमारा ये बीच सेंटर का कट इधर आ जाए, इधर थोड़ा हटा के 1 इंच, तो हमारी बाजू समझ लीजिए छोटी है, तो आपको छोटी बाजू नहीं कट करनी है। ऐसे
अब हमारी आधी बाजू बची है, हम इसको भी इसी प्रकार से लगा लेंगे। अब ये देखिए, अब हम पहले अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे हमने आपको मेजरमेंट में बताया था, उसी हिसाब से हम पूरे में ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। ये हमारी बाजू में है और उसके बाद यहाँ से हमारी ये ब्रेस्ट का नाप है। ये देखिए, जैसे हमने आपको बताया था, इतना कपड़ा हमारा इधर को और इतना ही इधर को हमारे एक्स्ट्रा होगा। हम कभी भी इसे लूज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसमें इतना कपड़ा छोड़ते हैं लूजिंग के लिए। और उसके बाद ये हमारी कमर का नाप था जो हमने आपको बताया था। हमने पहले इसमें एक सिलाई लगा ली है और उसके बाद ये हमारी हिप का नाप था, तो हिप के अकॉर्डिंग हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद नीचे से बॉटम पार्ट वगैरह हम सारा कुछ इसमें फोल्ड कर लेंगे और आपको हम कॉलर लगाना बताएंगे। ये देखिए, जो हम यहाँ से 14 इंच लेते हैं, ये यहाँ से आर्म होल से लेके और जहाँ से हमारे चाक बनते हैं वहाँ तक हम सिलाई को हमें घुमा के लाना होता है, क्योंकि हम इसे यहीं पे खुला छोड़ देंगे तो जब हम ये ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारा ये ऐसे मुंह इसका खुला सा रह जाएगा और धागे वगैरह निकलेंगे। तो सिलाई को एक बार ज़रूर घुमाना चाहिए ऊपर की तरफ को, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इस साइड भी इसी प्रकार से अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखिए, नीचे बॉटम पार्ट पे भी हमने इसी जो हमारे डॉट हैं गोल्डन कलर के, उसी कलर का हमने इस पे बॉर्डर लगा लिया है बॉटम पार्ट पे दोनों तरफ को, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा बैक फ्रंट गला है और ये हमारा बैक गला है। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। कॉलर जैसे कि हमें ये आप कितना नीचा लगाना चाहती है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ से लूँगी 3.5 लूँगी मैं इधर से और 3.5 लूँगी मैं इधर से, ठीक है। अब मैं इस पूरे को राउंडली गोल गोल नापूंगी। ये देखिए, ऐसे ऐसे ज़्यादा खींचना नहीं है, लूज लूज नापना है इसको। ये बैक वाला भी नापूंगी मैं 10 इंच 10। ये हमारा बैठ रहा है 30.5 इंच, ठीक है। तो मैं पूरा 40 इंच का ही कॉलर कट करूँगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो ये मैंने बुकरम ली है। ये देखिए, मेरी ये बुकरम 40 इंच की है और उसके बाद हम बुकरम को ऐसे फोल्ड करेंगे इस प्रकार से फोल्ड करके। और ये जैसे हम बुकरम की गले की वो कॉलर की लंबाई रखेंगे 1.5 इंच, ऐसे इस प्रकार से इसमें ऐसे कर्व देंगे हम ऐसे। तो अब यहाँ से हम इसे कट करेंगे। ऐसे, और हल्का सा नीचे से भी कट करेंगे हम। ऐसे, ये देखिए, ये हमारा कॉलर कट चुका है। अब हम कॉलर काटना बहुत ईजी है। ये 2 प्रकार से कॉलर कटता है। ये देखिए, मेरी एक्स्ट्रा बुकरम बची, मैं आपको इसी पे बता देती हूँ दूसरा कॉलर किस प्रकार से कटता है। जैसे ये बंद की साइड है, ठीक है, ये बंद की साइड है, खुले की साइड है। ऐसे ये बहुत ईजी तरीका है कॉलर काटने का। और एक तरीका ये है, इसमें ऐसे सीधा कैंची को चलाना है, ठीक है। सीधा चलाया हमने यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद हम हल्का सा नीचे की तरफ को ऐसे ऐसे कैंची को घुमाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा गोल कॉलर कट गया और ये हमारा इस प्रकार से कॉलर है, जिसमें यहाँ पे कम होता है बुकरम और यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकती हैं। ये वाला भी लगा सकती हैं, ये वाला भी लगा सकती हैं। ये बहुत ईजी है, ये भी ईजी है, इसमें भी कुछ नहीं है। फिर बस इसमें 2 जगह हमें मार्क करना होता है, ये साइड में और बीच वाली साइड में। अब मैं इस कॉलर को कपड़े पे सिल के तैयार करूँगी। अभी देखिए, कॉलर बनाने के लिए, कॉलर सिलने के लिए हमें इससे थोड़ा बड़ा कपड़ा चाहिए और कपड़े को हम ऐसे
ऐसे डबल कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। कोई भी कपड़ा ले लें हम, उसी जैसे हमने बॉटम पार्ट पे डिजाइन लगाया है और उसके बाद हमने गले पे लगाया, उसी प्रकार से हम इससे बड़ा कपड़ा लेंगे। बुकरम से बड़ा कपड़ा लेना होता है और ऐसे यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी होगी हमें और ऐसे पूरे में गोल गोल सिलाई लगानी है हमें। ऐसे इस साइड से भी, और बाकी के कपड़े को एक्स्ट्रा को हम ऊपर से कट कर देंगे। यहाँ से भी ऐसे नीचे तक, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे कॉर्नर पे से कपड़ा ज़्यादा है इसे हम इस प्रकार से कट कर देंगे। यहाँ से पूरे को ऐसे ही कट कर देंगे हम, यहाँ से भी ऐसे, और उसके बाद इसे हम ऐसे सीधा कर लेंगे कॉलर को, ऐसे सीधा कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा लेंगे कॉलर के ऊपर, ऐसे बराबर करके कॉलर को एक एक सिलाई लगा लेंगे। ये चीज़ हमारी बराबर होनी चाहिए बीच वाली, ऐसे फिंगर से ऐसे अच्छे से सेट कर लें, क्योंकि हमारी बुकरम में तो ये टाइट होती है तो ये ज़्यादा खड़ी सी रहती है, तो इसलिए इसे दबाने के लिए ऐसे फिंगर से ऐसे कर लें। ठीक है, और उसके बाद नीचे से भी हम ऐसे ही लाएंगे। नीचे से भी अब उसके बाद जहाँ से हमें ये कॉलर लगाना है, ये देखिए हमारा कॉलर इस कपड़े से दबा हुआ है, तो हमें यहीं से लगाना स्टार्ट करना है। ये हमारा अंदर की तरफ को आएगा और ये बाहर की तरफ को, तो ऐसे यहाँ से कपड़ा हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे बस, और बाकी का हम पूरा कपड़ा कट कर देंगे। और ये कपड़ा हमें कट नहीं करना, ऐसे पूरा कपड़ा कट कर देंगे हम। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद हम ऐसे कॉलर को फोल्ड करके ऐसे बराबर करके और इस बीच में कट लगा लेंगे हम यहाँ पे ऐसे, और चौक से ऐसे निशान भी लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारा पीस सेंटर होगा कॉलर का, ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद कुर्ती का तो है ही हमारा पीस सेंटर, तो ये हमें इस प्रकार से लगाना है। ऐसे कुर्ती को उल्टा करेंगे और इसको भी हम ऐसे इसी सेंटर के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। जो हमारा ये बुकरम है ये हमारा नीचे की तरफ को आना चाहिए ऐसे, और हम ऐसे ही लगा लेंगे इसे, इस बीच सेंटर में से लगाते हुए ले जाएंगे। इस बीच सेंटर में लगाने का यही फ़ायदा है कि इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा कॉलर इतना ही तो इधर को आएगा और इतना ही इधर को आ जाएगा। ऐसे जो मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाए थे उन्हीं तक मुझे ये ऐसे ले जाना है। ये देखिए ये मेरा निशान ये रहा और ये रहा मेरा कॉलर। तो बीच सेंटर का यही फायदा। और अभी देखिए एक साइड से मैंने कॉलर लगा लिया, ये हमारा बीच सेंटर था और ये हमारा कट था बीच सेंटर में, ठीक है। अभी एक साइड से ही लगाया, अब हम दूसरी साइड से लगाएंगे ऐसे ही। ये बहुत ही तरीका है कॉलर लगाने का, इसमें कॉलर छोटा बड़ा नहीं हो सकता अगर आप बीच सेंटर में ऐसे नाप के लगाएंगे तो। ऐसे खोल के कॉलर को इधर से भी ऐसे ही लगाएंगे हम।
ये जो हमारे शोल्डर की कपड़ा था है हम इसे दबा देंगे सिलाई में ही ऐसे। और ये देखिए ये रहा हमारा निशान, यहाँ तक हम इसे पूरे को लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब उसके बाद कॉलर को ऐसे सीधा करेंगे हम ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, अब जो हमारा ये कपड़ा है, जो हमारा अब कपड़ा दिख रहा है, इसे हम ऐसे अंदर की तरफ को दबाएंगे ऐसे, और इस साइड से ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से, और पूरे में सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे फोल्ड करने के बाद इसे ढकते हुए पूरी सिलाई लगा लेंगे राउंड में पूरे कपड़े में। इधर से लगाना स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। अगर ज़्यादा कपड़ा लगे तो इसमें से आप कपड़ा कट भी कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है आप इतना ही कपड़ा लें। अगर आपको ये जो हमारा ये कपड़ा है इसे ऐसे फोल्ड कर लें, जो हमारे धागे वगैरह हैं सब अंदर की तरफ को आ जाएं। देखिए ऐसे इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, यहाँ से सिलाई को लाना है ऐसे सीधे कपड़े तक को ऐसे, और फिर ऐसे घुमा देना है। ठीक है, और ये कपड़ा हमें अंदर दबाना है और ये कपड़ा ऊपर लाना है ऐसे। ऐसे इस साइड से ये कपड़ा ऊपर लाना है और ये दबाना है नीचे की साइड में ऐसे। इसी साइड इसी तरह में पूरे में ये जो हमारा कपड़ा है आपको दिख रहा है, देखिए ऊपर की तरफ को ऐसे लाना है इस प्रकार से। ठीक है, और ये कपड़ा हमें ऐसे फोल्ड करके तब सिलना है इस प्रकार से बराबर बराबर, और फिंगर से इसे सेट कर लें। अब ये देखिए ये हमारा कला आपके सामने बन के तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।